गहरे नीले समंदर की उन अथाह गहराइयों में जहाँ सूरज की किरणें पहुँचते पहुँचते थक जाती थी और पानी का रंग नीले से स्याह में बदल जाता था, एक जादुई सल्तनत बसी हुई थी। ऐसी सल्तनत जिसकी खूबसूरती इंसानी आंखें कभी पूरी तरह देख नहीं सकती थी। वहाँ मूंगों से बने ऊंचे महल थे, मोतियों से सजे रास्ते थे और लहरों के साथ बहता हुआ संगीत हर पल हवा में घुला रहता था। उसी सल्तनत पर समुद्र के ताकतवर बादशाह की हुकूमत थी, जिनकी 6 बेटियां थी, सब अपनी जगह अनोखी और सुंदर, लेकिन सबसे छोटी जलपरी बाकी सबसे अलग थी। उसकी आंखों में हमेशा एक सवाल तैरता रहता था और उसका दिल उन चीजों के लिए धड़कता था जिन्हें वह छू भी नहीं सकती थी। जबकि उसकी बहनें समुद्री उत्सवों, गीतों और नृत्यों में मग्न रहती थी, छोटी जलपरी अक्सर अकेले किसी चट्टान पर बैठकर समंदर की सतह की ओर देखती रहती, जहां ऊपर की दुनिया की परछाइयां पानी में हिलोरे लेती थी। वह डूबे हुए जहाजों के मलबे से इंसानों की छोड़ी हुई चीजें इकट्ठा करती, टूटी घड़ियां, चम्मच, दर्पण और अजीब औजार जिन्हें वह समझ नहीं पाती थी, लेकिन उनका होना उसे किसी अनदेखे सपने के करीब ले जाता। उसकी दादी उसे इंसानों की कहानियां सुनाया करती थी कि इंसान कम जीते हैं, लेकिन उनकी रूह अमर होती है और जलपरियां सदियों जीकर भी एक दिन समंदर की झाग बन जाती हैं। यही बात छोटी जलपरी के दिल में सबसे गहरी चाह बन गई। वह सिर्फ इंसानी दुनिया देखना नहीं चाहती थी, बल्कि एक अमर रूह पाना चाहती थी। उसके पिता इंसानों के नाम से ही सख्त हो जाते और चेतावनी देते कि इंसानी दुनिया दर्द और धोखे से भरी है, लेकिन मोहब्बत चेतावनियां नहीं सुनती। और जब छोटी जलपरी का 16वां जन्मदिन आया तो उसे पहली बार समंदर की सतह पर जाने की इजाजत मिली। उसी रात उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। राजकुमार ने उसे किनारे पर बेहोश पाया और महल ले आया। उसकी आंखों में उसे एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ, लेकिन वह उसकी खामोशी के पीछे छुपी कुर्बानी नहीं समझ सका। छोटी जलपरी हर कदम पर दर्द सहती रही, मुस्कुराती रही और बिना बोले उसका साथ निभाती रही। वह चाहकर भी यह नहीं बता सकी कि वही है जिसने उसकी जान बचाई थी। तभी एक दूसरी राजकुमारी सामने आई जिसने तूफान की रात राजकुमार को बचाने का दावा किया। राजकुमार ने उसी पर यकीन कर लिया और शादी का ऐलान कर दिया। शादी की रात छोटी जलपरी का दिल टूटकर बिखर गया। उसी पल उसकी बहनें समंदर से उभरी और एक खंजर लाकर उसे आखिरी मौका दिया कि वह राजकुमार की जान लेकर अपनी पुरानी जिंदगी वापस पा सकती है। लेकिन उसने खंजर समंदर में फेंक दिया, क्योंकि वह जिस मोहब्बत के लिए सब कुछ छोड़ आई थी उसे खून से दागदार नहीं कर सकती थी। जैसे ही सूरज उगा उसका जिस्म झाग में बदलने लगा, लेकिन उसकी कुर्बानी बेकार नहीं गई। उसे हवा की बेटियों में शामिल कर लिया गया, जहां वह नेक कामों के जरिए एक अमर रूह पा सकती थी। और उसकी कहानी आज भी यह सिखाती है कि सच्ची मोहब्बत किसी को पाने की जिद नहीं, बल्कि खुद को मिटाकर देने का नाम है। और जो दिल बिना किसी उम्मीद के प्यार करता है, वही वक्त और मौत से भी आगे निकल जाता है।